पीओके या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से कब्जा करके रखा हुआ है। 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी के बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान मिलिट्री समर्थित कबायलियों द्वारा जम्मू और कश्मीर पर हमला कर दिया गया। लेकिन जब तक जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र सीज फायर की घोषणा करता, तब तक पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के एक बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया था। सीज फायर हो चुका था, जो सेना जहां थी वहीं रुक गई थी। वहां से एक रेखा खींच दी गई, उसे ही कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC। अब यहां से इस कहानी का जरूरी हिस्सा शुरू होता है। अब समझते हैं कि पीओके में शासन व्यवस्था की स्थिति कैसी है। आजादी आजादी चिल्लाने वाला पीओके इस आजादी से कोसों दूर है। आजाद होना तो दूर, पीओके में बेसिक ह्यूमन राइट भी सुरक्षित रहे, यही काफी है। वहां के लोगों को आवाज उठाने का हक नहीं है। ISI का दखल इतना अधिक कि लोकल मीडिया से लेकर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट तक सभी खतरे में है। आजादी की मांग करने वाली राजनीतिक पार्टियों को बैन कर दिया गया है। इवन गिलगिट बाल्टिस्तान में तो सुन्नी मुसलमानों को शिया मुसलमानों के इलाके में बसाकर डेमोग्राफी में भी बड़ा बदलाव किया जाता रहा है, जिससे कम्युनल वायलेंस का खतरा बना रहता है। साल 1988 में पाकिस्तान आर्मी और चरमपंथियों ने मिलकर गिलगिट बाल्टिस्तान के एक गांव में शिया कम्युनिटी पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहां बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। पाकिस्तान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंट्रीब्यूट करने वाला गिलगिट और बाल्टिस्तान बेसिक एमिनिटीज के लिए भी तरसता रहता है। हमेशा से मामूली सुख सुविधाओं से वंचित रहने वाला ये पीओके कब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक बड़ा केंद्र बन गया, पता ही नहीं चला। इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे मुजफ्फराबाद, कोटली और बालाकोट लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकी संगठनों के गढ़ बन गए। ये सभी आउटफिट पाकिस्तानी आर्मी और ISI द्वारा समर्थित हैं और वहाँ टेरर ट्रेनिंग कैंप्स चलाते हैं, जहां से ट्रेनिंग लेकर आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं। लेकिन 2005 में आए भूकंप के बाद इन सभी जिहादी ग्रुप्स को एक NGO के तौर पर रीब्रांड कर दिया गया, जिससे ये वहां के आम लोगों के बीच भी आराम से उठने बैठने लगे। लेकिन इन सब का परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं। बस पीओके के लोग आतंक के इस तिराहे पर खड़े रह गए, जहां एक और पाकिस्तानी आर्मी है, दूसरी ओर कट्टरपंथी और तीसरी ओर पाकिस्तान की करप्ट सरकार। इतना सब कुछ होने पर भी पीओके के लोग चुप क्यों हैं? नहीं, वो चुप नहीं है। जब जब जरूरत पड़ी है, समय आया है, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। मुजफ्फराबाद, स्कार्दू, गिलगिट और मीरपुर जैसे जगह इन प्रदर्शनों के बड़े केंद्र रहे हैं। यही नहीं, गिलगिट बाल्टिस्तान के एक्टिविस्ट सेंगे एच सेरिंग ने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग फोरम्स पर भी उठाया है। UNHRC के एक सेशन में बोलते हुए उन्होंने गिलगिट और बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बताया और कहा, अब भारत का समय है कि भारत सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर नहीं, बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान में पीपल टू पीपल कनेक्ट करते हुए UN जैसे बड़े मंचों पर अपनी बात रखे। अब बात करते हैं कि भारत पीओके को लेकर क्या कहता है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। 1994 के संसद द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशन 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और पीओके को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में शामिल करना साफ साफ दिखलाता है कि भारत पीओके को लेकर कितना सजग और समर्पित है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं मौन ही रही हैं। दुनिया शायद ही कभी पाकिस्तान में मानवाधिकार हनन पर कुछ कहती हो। असल में पूरी दुनिया कश्मीर घाटी पर ध्यान लगाकर बैठी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टेटस क्वो हमेशा के लिए नहीं रहे। पाकिस्तान के आंतरिक हालात ठीक नहीं हैं, इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद है। 7 मई की सुबह जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला शुरू किया तो लोगों ने
साथ ही साथ पीओके को लेने की बात भी शुरू कर दी। यही समय है, सही समय है के साथ लोगों ने पीओके को भारत का हिस्सा मानना शुरू कर दिया। खैर, ये रास्ता लंबा है लेकिन डेस्टिनेशन सुंदर है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जो गवर्नेंस जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलती है, उससे एक नई उम्मीद जगती है। भारत को इसे और मजबूत करने की कोशिश करनी होगी। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली अलग थलग करना होगा और उसे उसकी ही भाषा में समझाते हुए भारत के इस अभिन्न अंग को वापस लेना होगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कोई ग्रे जोन नहीं है। यह पाकिस्तान द्वारा दशकों से चली आ रही उसकी दमनकारी नीतियों, आतंकवादी गतिविधियों और अनधिकृत कब्जे की एक ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया गहरी नींद में सो चुकी है। लेकिन इस बदलते जियोपॉलिटिकल रियलिटी को देखने एक दिन ये दुनिया नींद से जरूर उठेगी। तब तक भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि मुद्दा बुलाया नहीं जाए, इसे याद रखा जाए, इस हिस्से को वापस लिया जाए और सम्मान के साथ भारतीय गणराज्य में स्थापित किया जाए।